हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आप सभी लोगों को ये नोटिस मिल चुकी है इस तरीके से, और आप सभी लोग, मैंने देखा है कि अपने गांव में पड़ोस में काफी लोग परेशान हैं। इसलिए सबसे पहले मैं बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से हर एक नोटिस, हर एक जो भी कंडीशन आती है उसको जो फेस कीजिए, उसका सामना कीजिए और नोटिस का जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। जैसा कि मैं बताऊंगा उस सकता है छोटा सा वीडियो अगर आप पूरा देख ले तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और कहीं भी आप किसी से कोई भी आपको क्वेश्चन पुट अप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कुछ नहीं पूछना पड़ेगा। बहुत ही आराम से अपने नोटिस का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले कि ये भी आप जाने कि इस नोटिस का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इस नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो फाइनल आने वाली जो फाइनल सूची होगी 10 अप्रैल को, उसमें आपका नाम कट सकता है और आप वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। इसलिए इस नोटिस को इतना कैजुअली भी नहीं लेना है कि हमें अरे देखा जाएगा, बल्कि इस नोटिस को बहुत ही आराम से इसका जवाब भी देना है, इसका जवाब सबमिट करें ताकि आपका नाम फाइनल सूची में आ सके। और बहुत ज्यादा पैनिक भी नहीं होना है, बहुत परेशान भी नहीं होना है, बहुत ही आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो बताता हूँ क्या क्या आपको करना है। सबके लिए बहुत ही आसान है नोटिस का जवाब देना। जिस तरीके से एसआईआर का फॉर्म भरना बहुत आसान था, उसी तरीके से नोटिस का जवाब देना भी बहुत ही आसान है। लेकिन यहाँ पर आपको ये कंडीशन समझना होगा कि आखिर आपको ये नोटिस मिली है तो क्यों मिली। कई कंडीशन है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, उस मैंने पिछले वीडियो में बात की कौन सी कंडीशन में वो चीज हुई। मैं अगर आप चाहेंगे तो पिछला मैं वीडियो पे लिंक डाल दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन इसमें जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक कागज, एक डॉक्यूमेंट जिसका आप इस्तेमाल करके किसी घर में एक नोटिस आई, किसी घर में 2 नोटिस आए, किसी घर में 3, 4, 5, 6 नोटिस आ चुकी हैं। इसलिए हर पूरा परिवार, फैमिली परेशान है कि मैं अपनी नोटिस का जवाब कैसे दूं। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे आपको जवाब देना। इसमें कोई बहुत अहम मसला, देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होगी और वो उसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला जो अपलोड होगा उसमें फॉर्म में, उसमें सबसे पहले आपका, अपने सभी लोग ध्यान रखें, 2003 की वोटर लिस्ट से जो आपने मैपिंग कराई है उस पेज की फोटोकॉपी आपको लगनी है। एक नंबर पहला डॉक्यूमेंट होगा कि आपको 2003 की वोटर लिस्ट की जो आपने मैपिंग कराई है जिससे उस पेज की फोटोकॉपी चाहिए। दूसरा जो होगा आपका आधार कार्ड होगा, ठीक है। 2 ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा, अगर जिससे आपने मैपिंग कराई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने पिताजी से मैपिंग कराई है तो आप अपना वो आधार कार्ड लगा दें, उसमें आपके पिता का नाम लिखा है, वो रिलेशन, जो रिलेशन आपने दिखाया है कि मैंने पिता से कराई है, तो आप अपने पिता की संबंधित वाला कोई रिलेशन वाला आप जो है डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। अब यहाँ पे कंडीशन उन महिलाओं के लिए है जिनकी शादी होकर वो अपने ससुराल में आए। जाहिर सी बात है कि उनके आधार के ऊपर उनके पति का नाम है, उनके पिता का नाम नहीं है, और उन्होंने मैपिंग अपने पिता से कराई है, तो इस वजह से उनको थोड़ी कंडीशन हो सकती है। उनकी बात में मैं अभी बताऊंगा उनको क्या करना है। लेकिन जो हमारे पुरुष हैं, यानी मतदाता, जो पुरुष मतदाता है, उनके पास आधार है, उनके पिता से अगर मैचिंग कराई है तो अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। पहला नंबर आधार, दूसरा पेज की फोटोकॉपी, तीसरा आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपने जो है हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हैं। ये तो पढ़े लिखों की कंडीशन में हो गए, पासपोर्ट वगैरह है वो लगा सकते हैं। अब मैं आता हूं कि जो महिलाएं हमारी हैं उनको ये कैसे साबित करना है कि वो अपने पिता, क्योंकि उनके आधार के ऊपर वो है नहीं, तो उनके लिए एक बड़ा कंडीशन ये है कि या तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण उनके मायके से बनेगा। उसके लिए भी बड़ी लंथी प्रक्रिया है कि आप यहाँ पहले अप्लाई करें, फिर उसको अपने लेखपाल से मायके जाके, मायके के लेखपाल से उसको वेरीफाई करें, फिर यहाँ के उसको अप्लाई करें, तब जाकर आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि बीएलओ लोग जो है निवास प्रमाण पत्र नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो आपका निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन जो बनता है वो आप उस पर लिखा देखेंगे, सभी के निवास पर क्या लिखा होता है, सामान्य निवास प्रमाण पत्र। ये सामान्य निवास पत्र उस 11 की जो आईडी दी गई है, 11 आईडियों में सामान्य निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। निवास प्रमाण पत्र मान्य है, इसमें कौन सा, मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये जारी होता है आपका डीएम से, मूल निवास प्रमाण पत्र। तो जो निवास में सभी लोगों के पास है वो सामान्य निवास पत्र, ये इसमें मान्य नहीं है। तो निवास प्रमाण पत्र साइड कर दीजिए। आप जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, तो उसके लिए भी लंबी प्रक्रिया है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए तो अपने यहाँ बनवा सकते हैं, ठीक।
तीसरी कंडीशन में आता हूं कि जो मैंने बताया कि अगर एक कागज ऐसा है कि जिसके थ्रू आप आराम से अपने पूरे घर की 4-5 लोगों की नोटिस है उसको कैसे एक ही कागज से उसको अपनी नोटिस को क्लियर कर सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, और वो है मात्र आपका परिवार रजिस्टर की नकल। वो बड़ी आसानी से, थोड़ी समय गहमा गहमी है, भीड़ है, जो हमारे ग्राम पंचायत के रहने वाले, गांव के रहने वाले हैं, उनको कोई काम नहीं करना, वो अपने प्रधान जी से मिले। इस समय का माहौल बहुत अच्छा है कि आपके इलेक्शन का माहौल होने वाला है, जो भी कैंडिडेट हो वो आपके पास, आप उनके पास जाइए कि मुझे अपने परिवार रजिस्टर की नकल मुझे चाहिए, तो बड़ी आसानी से वो आपका काम कर देंगे, क्योंकि इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन आने वाले हैं, तो बड़ी आसानी से आपका ये काम हो जाएगा। वो आपको ब्लॉक भेजेंगे, ब्लॉक में आप एक नोटरी बनवा के दे देंगे, वो अपने इस तरह से बात करके ब्लॉक से आपको परिवार रजिस्टर की नकल आपको मिल जाएगी। उसमें आपको ये फायदा होगा कि परिवार रजिस्टर की नकल जब आपको मिलेगी तो उसमें पूरे परिवार की डिटेल होगी, आपके पिता, माता, दादा, दादी, सारी डिटेल आ जाएगी। तो जो ये एसआईआर का जो ये नोटिस है उसमें आपके भाई की भी नोटिस है, पिता की भी नोटिस, 4-5 लोग हैं, तो उसी परिवार रजिस्टर की नकल सभी में वो लग जाएगी। तो वो कॉमन पेपर है जिससे आप आराम से अपनी सभी की नोटिस का जवाब दे सकते हैं। अब मैं आता हूं कि वो महिलाएं जो है उनके लिए थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल है, क्योंकि वो जात प्रमाण पत्र भी अपने मायके से फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, निवास अभी है नहीं, और क्या कहते हैं इसका भी मैंने बताया, परिवार रजिस्टर के लिए भी आपको अगर मायके ही के लिए परिवार रजिस्टर बनाओ, लेकिन आप यहाँ ससुराल से अगर आप पुरानी हो गई है, नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन पुरानी तो आप यहाँ से जहाँ आपका निवास है वहीं से आप जो है परिवार रजिस्टर की नकल भी निकलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको जो नगर पंचायत रहने वाले लोग हैं वो अपने जाके नगर पंचायत से कांटेक्ट कर लें, जो शहर के रहने वाले हैं वो आप नगर निगम जाएं और उनसे आप बात कीजिए, क्योंकि नगर निगम कई जोन में डिवाइड होता है, वहां अपने जो स्थानीय सभासद है उनसे बात कीजिए, वो आपको परिवार रजिस्टर की नकल निकलवाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। थोड़ा सा दौड़ भाग करनी पड़ेगी, पैसा भी खर्च हो सकता है आपका, और इस वक्त आप लोगों का गलत फायदा भी उठा रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा आपसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं कि उनको भी भगवान सब बुद्धि दे, अल्लाह सब बुद्धि दे कि भाई लोगों का फायदा मत उठाएं, और आप लोगों की हेल्प कीजिए कि तरीके से लोगों के नोटिस क्लियर हो और वो लोग इसका जवाब दो। इसलिए मैं आप लोगों से आखिरी बार विनती करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के रजिस्टर की नकल अपने जिस भी एरिया में रहने वाले वहां से निकलवा लें और इस नोटिस को क्लियर कर देंगे। नोटिस क्लियर जरूर करें ताकि आपका मतदान का अधिकार आपके पास बना रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता है, कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। फिर से बता रहा हूं, आपका आधार कार्ड, आपके 2003 की वोटर लिस्ट की पहली पेज की फोटोकॉपी, और जिससे आपने लिंक कराई है उससे संबंध का कोई डॉक्यूमेंट्स, अपने पिता से है तो आधार में आपका वो संबंध स्थापित हो जाता है, और बाकी वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी कोई एक। उसके लिए सबसे आसान है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तब तो कोई बात नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट लग जाएंगे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो परिवार रजिस्टर की नकल पहली फुर्सत में आप निकलवा लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।